अनुभव, सिद्ध पीठों में जाकर के किए हुए अनुभव। पर हमारे रसिक संत कहवें कि प्रेम बतावे सो प्रेम घटे। प्रेम का जितना प्रचार, अनुभव का जितना प्रचार हम कर देते हैं, उतना अनुभव घट जाता है, उतना वह प्रेम और वह होने वाला जो भाव है वो घटने लगता है। इसलिए अनुभूतियों को गुप्त रखना चाहिए। व्यक्ति अपने दोषों को गुप्त रखता है, अपने गुणों का प्रकाश कर देता है। इसीलिए दोष सदा रह जाते हैं और गुण चले जाते हैं। गुण का प्रकाश कर देता है। अब आप लुधियाना में कई लोगों को जानते होंगे, वो लोग जरूर प्रकाश करते होंगे, महाराज जी हम तो हर महीना गिरिराज जी जाते हैं, हर महीना हमारी परिक्रमा है, गिरिराज जी में जाकर के भंडारा करते हैं, पूड़ी सब्जी दाल चावल सब सेवार्थियों को बांटते हैं, परिक्रमा करने वालों को बांटते हैं। हम तो महाराज जी एक बस भर के सबको हर वर्ष हरिद्वार ले जाते हैं, गंगा स्नान कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेते। क्यों बताना है? दोष छुपा लिए, और जो छुपा है वो रह जाता है, और जो बता दिया वो निकल जाता है। धीरे धीरे गुण खत्म होने लग जाते हैं और दोष सदा के लिए चित्त में रह जाते हैं। इसलिए क्या करो, ऐसा भी नहीं कि दोष का प्रचार करो पूरे विश्व में कि मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी। सूरदास जी तो कर देते हैं एक पद में, कौन कुटिल खल काम मौसम, कौन कुटिल खल काम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल काम, मौसम कौन कुटिल। देखो सूरदास जी ने अपने दोष का ऐसा प्रकाश किया कि वो सूरदास बन गए। दोष गा दिया तो दोष निकल गया, दोष बता दिया तो दोष चला गया। दोष को बताया नहीं जाता, इसीलिए रह जाता है। वैद्य को पीड़ा ना बताई जाए, डॉक्टर को पीड़ा ना बताई जाए, तो अपनी रोग ना बताया जाए, रोग रह जाएगा। और एक समय आने पर वो धीमे धीमे इतना बड़ा होगा कि जिसका उपचार नहीं हो सकता, ऐसा रोग बन जाएगा, और फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए दोष का प्रचार सबको मत करो, पर आचार्यों को, गुरुजनों को, वैष्णव जनों को, और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी को जरूर बताओ। नाथ हम योग्य तो नहीं, हमारी सामर्थ्य तो नहीं, ये जितना बवाल हमने कर रखा है ये सब आडंबर मात्र है, हम कैसे हैं ये आप जानते हो। इसलिए हमारी प्रार्थना गुण का प्रकाश ज्यादा नहीं, गुण का प्रचार ज्यादा नहीं। What? ये छुपाओ, अनुभव छुपाओ। तो यहां जो अनुभव हमको हो रहा है वो हम नहीं बताएंगे, यहां नहीं बताएंगे, कहीं हो तो हो सकता है बता दें, अभी नहीं बताएंगे। पर यह अनुभव अद्भुत है, और यह अनुभव अलौकिक है, विलक्षण है। बस इतने से समझ लो क्या अनुभव हो सकता है। महाराज जी ऐसो हमको आप बता रहे थे कि महाराज जी को इतने वर्ष हो गए, इतने, पर लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सन्मुख ही विराज रहे हैं, और हम तो दृष्टि मिला ही नहीं पा रहे, वो एक टक ऐसे ही देख रहे हैं। सुनाओ तो ये अद्भुतता है। कुछ भक्त चरित्र सुनाने का भाव मन में आया, कुछ व्रज के भाव भी सुनाएंगे, कुछ भक्तों के चरित्र भी सुनाएंगे। पर चरित्र सुनकर के हम संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे बन नहीं पाते। तो सबसे पहला प्रकाश इसी भाव का होना चाहिए कि हम वैसे बने कैसे। और आज एक ऐसे भक्त के हम चरित्र सुनाने चाहते हैं जो हमने बचपन में सुना है। जब हमारी माता जी वो रात बचपन में कई चरित्र सुनाती थी, तो हमारे भारत में एक दिव्य महापुरुष हुए, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, श्री बक्सर वाले मामा जी। उनके कथा हमारी माता जी बहुत सुनती।
और उन्हीं के द्वारा सुनाया गया बचपन का एक प्रसंग आज मैं उसको दोहरा रहा था कि पहली बार सिद्धपीठ जा रहे हैं तो वहाँ क्या सुना मैं। तो परम भक्त श्री चंद्रहास जी का चरित्र सुनाएंगे, जितना संभव हो पाएगा आप सब लोग सुनिएगा। 2 दिन का ही समय है, आज और कल। पर भक्त के लक्षण, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हम हर कथा में एक बात कहते हैं कि भक्त कैसे बने। 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त तो वो जिसको ठाकुर जी प्रिय हैं, एक भक्त तो वो जिसको ठाकुर जी प्रिय हैं, और दूसरा भक्त वो जो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारा साफल्य और हमारा सब कुछ क्या है, हमको ठाकुर जी प्रिय रहें है। पर एक दिन ऐसा आवे कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगने लगे, हरि प्रिय। हम अभी ऐसे बन नहीं पाए। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि हम ठाकुर जी को प्रिय लग चुके हैं? आप संतन को प्रिय लगने लग जाओ, वैष्णवन को प्रिय लगने लग जाओ, ब्रजवासीन को प्रिय लगने लग जाओ, जिनके मस्तक पर तिलक धारण है, कंठ में कंठी धारण है, जिह्वा पर नाम धारण है, एकादशी व्रत नियम निष्ठा से करते हैं, उनको आप प्रिय लगने लग जाओ तो समझ जाओ आप धीरे धीरे आप हरि प्रिय हो रहे हो।